बाल दिवस के मौके पर आनंदी एकेडमी घिरौली में विज्ञान प्रदर्शनी तथा बाल मेले का आयोजन किया गया। समारोह का शुभारंभ मुख्य शिक्षा अधिकारी विनय कुमार ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विज्ञान पर आधारित कार्यक्रम आयोजित करने से बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित होती है। उन्होंने बच्चों से लक्ष्य निर्धारित करते हुए जीवन में सफलता हासिल करने की अपील की। विद्यालय के प्रबंधक मनमोहन सिंह भाकुनी, प्रधानाचार्य गौरव पंत सहित अन्य ने कार्यक्रम आयोजन की जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि आनंदी एकेडमी बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रहा है। बच्चों ने विज्ञान पर आधारित मॉडल प्रस्तुत कर जानकारी प्रदान की। समारोह में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने शमा बांध दिया। बाद में मुख्य अतिथि ने फूड फेस्टिवल का भी शुभारंभ करते हुए उत्तराखंड के खान पान को प्रदर्शित करने वाले व्यंजनों का आनंद उठाया। इस मौके पर प्रधानाचार्य चंदन सिंह परिहार, प्रबंध समिति के जयंत सिंह भाकुनी, बलवंत सिंह कपकोटी, निर्मला फर्त्याल आदि मौजूद थे। शिवराज और जो हमारा प्रोजेक्ट है ये एक गैस लीकेज का अलार्म सिस्टम है। और मेरे जो दोस्त का नाम है दीक्षित सिंह आर्य और मेरे एक और दोस्त का नाम है इसका नाम है सौरभ सिंह टाकुली। सर इस प्रोजेक्ट में हमने जो कहीं गैस लीकेज होती है ना सर, उसको वो गैस लीकेज से बचने के लिए हमने एक अलार्म बनाया है, ताकि अगर कहीं पे गैस लीकेज होती है तो हम उसको गैस लीकेज होने से पहले उसको पहले पता चलता है कि वहाँ पे गैस लीकेज हो रही है करके। And my partner name is Saksham Chandra. We both are studying the class 10th. Our school name is the Anandi Academy Bageshwar. We have created the waste management project. This project is justly deals with the waste management, air purifications and smoke fertilization and overall. We have firstly burn here the waste and that converts the heat energy into electrical energy with the help of solar panels, and we can use them for the use for the electrical use, and the air is purified by the carbon absorber. And as you can see, the smoke which is obtained from here can be directly converted into the air purifier, which can also be purified. The bulb is glowing, and you can see that, and it can be used for further electronic equipments. And yes, thank you. As the ash is remaining, you can see we can use it if it is the inorganic ash. We can use it in a chemical industries or the factories or the road construction works. If it is the organic ash, we can use it in the agriculture uses. It improve and it improve the quality of the soil and fertility of the soil. मेरा नाम ध्रुविका नेगी है। मेरे स्कूल का नाम आनंदी एकेडमी बागेश्वर है और ये मेरी दोस्त, मेरी पार्टनर, इसका नाम है काव्या। तो हमने ये मॉडल बना रखा है जिसका नाम है डिज़ास्टर अलर्ट। तो इसमें लोगों को अलर्ट कर सकते हैं कि कोई आपदा आने वाली होगी तो लोग अलर्ट हो जाएंगे इससे। जैसे ये है अर्थक्वेक अलर्ट, इससे अगर भूकंप आता है तो लोगों को वो मिल जाएगी, मतलब अलर्ट हो जाएंगे लोग इससे। जैसे कि देखो मैं मॉडल हिला रही हूँ तो ये बदल बच जाएगा और बच्चे अलर्ट हो जाएंगे और वो स्कूल से चले जाएंगे। ये हमने स्कूल के पास इसलिए लगा रखा है क्योंकि स्कूल में बहुत सारे बच्चे आते हैं तो बच्चों की लाइफ बच सके, वो सेव हो सके। और ये फायर अलर्ट है। अगर कभी भी हॉस्पिटल के एरिया में कभी भी आग वाग लग जाती है तो ये यहाँ पे सेंसर है, तो ये बच जाएगा और सीधे लोगों को अलर्ट और बजर बच जाएगा और लोग अलर्ट हो जाएंगे कि अब आग लग गई है तो सब चले जाएंगे उस एरिया से। Well, my name is Pallavi and I am the student of class 6 10 from Anandi Academy Ghiroli Bageshwar. Today is our science exhibition model, so I have made a magnetic train which works as a daily use. Like we have a fan in our homes. There is a motor in it, and it has a copper wire which when we switch on the button, so it push the magnet and it swings like that. It is also, we will put this magnet into the copper wire so it will run like a train. It has a force known as Lorentz force.
euphoric welcome of yours in our prestigious institute of Anandi Academy, Ghirawli, Bageshwar. Well, this is Sanskriti Pathak in front of you from class 12th. Today, our school is celebrating its annual fete, Children's Day, and the most awaited function, which is Science Exhibition of 2025. First of all, I would like to wish a very happy Children's Day to all the children. Instead of that, as we all are aware that recently our state had completed its 25 years of foundation, so our school teachers and students also made some stalls which are representing the true and divine culture of our Uttarakhand, from its cuisine, from its folk dances, as well as by the tools and utensils that we can see there. Instead of that, the students from class 6 to class 12 have participated in the science exhibition and made such a beautiful model, which are truly showing their creativity and curiosity in the field of science. As the technology is increasing, so it is very mandatory to change us with the time and to be there always to innovate the things. And we are truly honored to have respected CEO sir of our Bageshwar, as well as our respected manager sir, PTA president sir, principal sir, vice principal sir over here. So that's all about today's program. Thank you, and once again a very happy Children's Day. Thank you for being here. नमस्कार, मेरा नाम वरेण्य साहा है। मैं कक्षा 9वीं का छात्र अपने विद्यालय आनंदी अकेडमी घिरौली से आप सभी का सर्वप्रथम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको हमारे विद्यालय के वार्षिक फेट के बारे में बताना चाहूँगा। आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे राज्य उत्तराखंड को बने हुए अभी 25 साल पूरे हुए हैं कुछ दिन पहले, तो इसी उपलक्ष्य पर हमारे जो इस फेट है उसकी थीम उत्तराखंड की संस्कृति है। सभी बच्चों ने अपने पूरे प्रयास करके उत्तराखंड की संस्कृति, परिधान, वो उत्तराखंड की लोक कला का प्रदर्शन किया है। ये फेट हमारे सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि हमारे एक उत्सव है। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा फेट पसंद आएगा। धन्यवाद। आज चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर पूरे देश भर में मनाया जाता है। ये हमारे प्रथम जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनके जन्मदिवस पर मनाया जाता है। तो आज हमने चिल्ड्रंस डे पे बच्चों का साइंस एग्जीबिशन और फेट, चिल्ड्रंस फेट दोनों हमने यहाँ पर आयोजन कराया, जिसमें बच्चे साइंस एग्जीबिशन में बच्चों को जो उनकी क्रिएटिविटी होती है, वो जो उनके अंदर जो गुण होता है, जो उनके अंदर जो स्किल्ड होते हैं, वो एज ए मॉडल उसको प्रेजेंट करते हैं, एज ए एक प्रोजेक्ट की तरह उसको प्रेजेंट करते हैं। तो एक अच्छा इनिशिएटिव था हमारी ओर से। उसके अलावा हमने अभी तक जो भी बच्चे इस बुकिश जो नॉलेज है जो भी पढ़ते हैं, क्योंकि साइंस एक सब्जेक्ट ही नहीं, सब्जेक्ट के अलावा एक बच्चे में एक ऐसी क्वालिटी डेवलप करता है जिससे बच्चा इंक्वायरी वाली क्वालिटी उनमें आती है कि उनको पता करना पड़ता है कि चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो एक तरीके से बच्चों ने जो बुकिश जो नॉलेज थी, उस नॉलेज को एक मॉडल के रूप में प्रेजेंट किया, और बहुत सारे बच्चे क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों ने विभिन्न प्रकार के मॉडल तैयार किए, और उन मॉडल से कहीं ना कहीं बच्चों को एक उनको अंदाज़ा आया होगा कि वो भी कर सकते हैं, वो भी एक साइंटिस्ट बन सकते हैं, क्योंकि वो आज उनके जो दिमाग में जो चीज़ें आई उनसे उन्होंने एक अच्छा एक मॉडल प्रिपेयर किया। उसके अलावा चिल्ड्रंस डे था, ये हमने सीरियस बातें तो बच्चों को एज अ मॉडल बच्चों ने बनाया। उसके अलावा हमने कहा क्यों ना इसमें हम जो बच्चों के लिए कुछ इन्जॉयमेंट भी करें, तो हमने बच्चों के लिए चिल्ड्रंस फेट का आयोजन किया। इसमें उत्तराखंड के विभिन्न जो ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं, जो ट्रेडिशनल जो फूड होता है, उनको हमने यहाँ पर प्रेजेंट भी किया। उसके अलावा बच्चों के लिए बनाए भी है, बच्चे उसको गेम्स और विभिन्न माध्यमों से बच्चे उसका एंजॉय करेंगे। और डांस के लिए भी हमने एक गैलरी बनाई हुई है, एक सेल्फी हमने गैलरी बनाई हुई है। तो वहाँ पर अब विभिन्न जो हमारे जो पेरेंट्स आए हुए, जो माननीय हमारे जो भी सदस्य यहाँ आए हुए हैं, वो सभी लोग एंजॉय करेंगे। उसके अलावा आज हमारे मुख्य अतिथि थे चीफ एजुकेशन ऑफिसर मिस्टर विनय कुमार सर थे, उन्होंने हमें बहुत अप्रिशिएट किया है, और जब भी उन्हें बुलाते हैं वो हमेशा हमारे कार्यक्रम में आते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, CEO सर। उसके अलावा सभी अभिभावकों का भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ जो इस प्रोग्राम में मौजूद रहे। मैं विशेषकर इस स्कूल के प्रदर्शन से अत्यधिक प्रभावित हूँ, जहाँ हमने स्कूल के छात्रों द्वारा दिखाई गई साइंस की प्रदर्शनी में विभिन्न आयाम का प्रदर्शन किया गया, जो उनके एक इनोवेशन, इंजीनियरिटी और एक्सपेरिमेंटल स्किल को दर्शाता है, जो काफ़ी सराहनीय रहा। इसके अतिरिक्त स्कूल ने ये महोत्सव एक बृहद कार्यक्रम के तौर पर आयोजन किया हुआ है। इसी के सिलसिले में जो इन्होंने बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रोग्राम का प्रदर्शन किया, वो बेहतरीन काबिल तारीफ़ था, क्योंकि संस्कृति ही हमें अपने भूत से या अपने बीते हुए अपने इतिहास से कनेक्टेड रखती है।
और संस्कृति का हमारे जीवन के निर्माण में और छात्रों के निर्माण में विशेषकर एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है, जिसके लिए मैं स्कूल को तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं। इसके साथ में ही मैं समस्त स्कूल के बच्चों को, स्कूल के अध्यापकों को, स्कूल प्रबंधन को, स्कूल के अभिभावकों को एवं स्कूल से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, मीडिया, विशेषकर मीडिया के मित्रगणों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। सबसे पहले तो मैं सभी को बाल दिवस के अवसर पर सभी को बधाई देना चाहूँगा। बच्चों का दिन है और आज मैं यहाँ आनंदी एकेडमी में यहाँ कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों के द्वारा साइंस एग्जीबिशन यहाँ लगाई गई थी और बच्चों के द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया है और साथ ही अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे थे तो बच्चों के द्वारा बहुत अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं और इसी तरह हमारे ये विद्यालय प्रगति करते रहे और बागेश्वर के बच्चे हमारे शिक्षा के क्षेत्र में आगे निकले। इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा। खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।